हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है फूड क्रेविंग्स। आज हम बात करेंगे फूड क्रेविंग्स के बारे में। फूड क्रेविंग्स क्या होती है? फूड क्रेविंग्स को हम सिलेक्टिव हंगर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को खाने का मन करता है। जो नॉर्मल भूख होती है ये उससे डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का खाने का मन करता है, जैसे चॉकलेट हो गया, फास्ट फूड हो गया, या कुछ खट्टा हो गया। ऐसी चीज़ों को जब खाने का मन करता है उसको हम बोलते हैं फूड क्रेविंग्स। फूड क्रेविंग्स क्या होती है? इसको हम बोलते हैं कि इंटेंस डिज़ायर है किसी भी स्पेसिफिक फूड को कंज्यूम करने का। मतलब एकदम से कि अभी चाहिए, अगर काश अभी मुझे पिज़्ज़ा मिल जाता तो मज़ा आ जाता है। इस प्रकार की जो मतलब भूख होती है उसको हम बोलते हैं फूड क्रेविंग्स। ये डिफरेंट होती है नॉर्मल भूख से। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको चॉकलेट खाने की आदत हो जाती है, मतलब उनको क्रेविंग्स होती है चॉकलेट खाने की। उन पर्सन्स को हम बोलते हैं चोकोहॉलिक पर्सन्स, ठीक है। मतलब इस आदत को हम चोकोहॉलिज्म बोलते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें नॉन फूड आइटम्स को खाने का मन करता है, जैसे मिट्टी हो गया, चौक हो गया, स्लेटी हो गया, ठीक है। मतलब इन चीज़ों को जो खाने का जो मन करता है उसको हम बोलते हैं पीका, ठीक है। इस टाइप की क्रेविंग्स को हम बोलते हैं पीका, ठीक है। तो किसी ना किसी के मन में ये ज़रूर सवाल आता होगा जब भी कभी फूड क्रेविंग्स होती है कि आखिर ये होती क्यों है, ठीक है। ये होती क्या है और ये होती क्यों है? तो इसके पीछे बहुत से रीज़न हो सकते हैं। इसके पीछे आपकी हैबिट्स भी हो सकती हैं, इसके पीछे कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और बहुत सारी अदर रीजंस भी हो सकते हैं। फूड क्रेविंग्स के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि फूड क्रेविंग्स कितने टाइप की होती है, ठीक है। जो फूड क्रेविंग्स होती है ये दो टाइप की होती है, सिलेक्टिव हंगर और नॉन सिलेक्टिव हंगर। जो सिलेक्टिव हंगर होता है इसमें क्या होता है कि किसी का जो स्पेसिफिक फूड को खाने का मन करता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़, मतलब अगर वही चीज़ मिलेगी तो ही तसल्ली होगी, कुछ और चीज़ों को खा के उससे मन नहीं भरेगा, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ों को खाने का जो मन करता है उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव हंगर। ये किसी का फेवरेट फूड भी हो सकता है, जैसे चॉकलेट हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया। तो इस प्रकार की जो आइटम्स होती है जब इनको खाने का मन करता है उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव हंगर या सिलेक्टिव फूड क्रेविंग्स, ठीक है। जो जो सेकंड होती है उसको हम बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव हंगर। जो ये नॉन सिलेक्टिव फूड क्रेविंग्स होती है इसमें क्या होता है, इसमें आपको भूख लग रही है और आपका मन कर रहा है कि इस टाइम कुछ भी मिल जाता खाने को तो थोड़ा तसल्ली हो जाती। तो इस प्रकार जब आपका मन करता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव हंगर, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी खाने को दे दो, ज़रूरी नहीं है कि आपका फेवरेट फूड भी हो। मतलब ये नॉर्मल भूख भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जो नॉर्मल जो भूख लगती है हमें, उसमें भी ऐसा होता है कि इस टाइम कुछ भी मिल जाता तो तसल्ली हो जाती। तो इस प्रकार की जो क्रेविंग्स होती है उसको हम नॉन सेलेक्टिव हंगर भी बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या है, अगर आप पानी पी लेते हो तो आपको थोड़ा सा जो नॉन सेलेक्टिव हंगर है इसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी आपको। मतलब जब कभी भूख लगती है तो आप थोड़ा सा पानी पी लो तो भूख थोड़ी कम हो जाती है। मतलब आप वेट कर सकते हो खाने का। कई बार तो वेट नहीं होता है कि अभी चाहिए, बस इसी टाइम मिल जाए कुछ खाने को तभी मज़ा आएगा, अगर थोड़ा लेट हो गया तो नहीं बात बनेगी। तो ऐसे में क्या होता है, इसमें ऐसे में आपको थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, तो पानी पीने से आपकी भूख है थोड़ी शांत हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि फूड क्रेविंग्स आखिर होती क्यों है, ठीक है। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो फूड क्रेविंग्स क्यों होती है, जब कुछ भी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है तो हमें फूड क्रेविंग्स होती है, ठीक है। इसका रीज़न जो होता है ये फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जो फूड क्रेविंग्स होती है इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जब उनका बैलेंस जो है वो थोड़ा डगमगा जाता है, जो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमें फूड क्रेविंग्स होती है। जैसे कि लेप्टिन और ग्रेलिन। जो ये लेप्टिन और ग्रेलिन है ये दो ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो फूड क्रेविंग्स को ट्रिगर करते हैं, मतलब ये फूड क्रेविंग पैदा करते हैं। लेप्टिन जो होता है इसको हम फुलनेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये जो लेप्टिन जो हार्मोन है जब ये सिक्रेट होता है तो हमें भूख नहीं लगती, ठीक है। इससे हमें ऐसे फील होता है कि हमारी बॉडी में फुल एनर्जी है, हमें मतलब हमारा पेट भरा हुआ है, ठीक है।
इस केस में क्या होता है, लेप्टिन जो है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसी प्रकार जो ग्रेलिन होता है उसको हम हंगर हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। जब ग्रेलिन जो की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हमें उस टाइम हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। जब ग्रेलिन जो है ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है, इससे क्या होता है, हमें ज़्यादा भूख लगती है। अगर कभी ऐसा हो कि आपने खाना खा लिया है, आपकी बॉडी में जो ग्रेलिन हार्मोन है वो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, उससे भी आपको फूड क्रेविंग्स होगी। इसलिए जो ये लैप्टिन और ग्रेलिन है, इन हॉर्मोन्स का बॉडी में जो बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर इनमें थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर हो गया तो उससे भी हमें फूड क्रेविंग्स होती है। इसी प्रकार दूसरा जो कॉज है इसका फूड क्रेविंग्स का वो है प्रेगनेंसी। आपको पता है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ों को खाने का मन करता है, कभी कई बार खट्टा खाने का मन करता है, कई बार मीठा खाने का मन करता है। तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग्स होती हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के टाइम जो है हॉर्मोन्स जो होते हैं वो रिवैम्प होते हैं, मतलब जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, जो हॉर्मोन्स हैं उनमें सुधार होता है, जिसकी वजह से फूड क्रेविंग्स होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, जो टेस्ट और जो स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, वो एक्टिवेटेड होते हैं, इसलिए जो फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में अलग अलग चीज़ों को खाने का मन करता है। कुछ ऐसी लेडीज़ होती है जो नॉन फूड आइटम्स भी खाती हैं, तो नॉन फूड आइटम्स को कंज्यूम करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं पीका। जैसे चौक हो गया, कई कई तो ऐसे होते हैं वो मिट्टी खाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो वो नहीं होती, स्लेटी होती है, जिसके साथ हम स्लेट पे लिखते हैं, वो भी खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्रेविंग्स होती है वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो कॉज है फूड क्रेविंग्स का वो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। जब भी हमारी बॉडी में जो हर मंथ जो है मेंसेस आती है, आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उससे पहले, मेंसेस से पहले, जब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन चेंजेस होते हैं, जैसे कि जो एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, जब ये फ्लक्चुएट होते हैं, इसका रीज़न है कि जो ये एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है इनका फ्लक्चुएट होना, ठीक है, इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसकी वजह से हमें पीरियड्स से पहले जो है फूड क्रेविंग्स होती है, ठीक है। सो पीरियड्स से पहले हमें जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स होते हैं उनको खाने का मन ज़्यादा करता है, इसके लिए ज़्यादा क्रेविंग्स होती है। इन हार्मोन के फ्लक्चुएट होने की वजह से इनके लिए हमें ज़्यादा क्रेविंग्स फील होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉज है फूड क्रेविंग्स का वो है डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन क्या होता है, लैक ऑफ वाटर, ठीक है। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन जब हम कम पानी पीते हैं तब होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारा लीवर है उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, लीवर प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो लीवर है, आपको पता है जो लीवर का फंक्शन होता है वो ग्लाइकोजन को रिलीज़ करता है, और जब हम कम पानी पीते हैं तो जो लीवर होता है ये कम अमाउंट में ग्लाइकोजन रिलीज़ करेगा, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन की कमी हो जाएगी। जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की कमी हो जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें फूड क्रेविंग्स होती है, ठीक है। मतलब ग्लाइकोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए हमें फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होती है। डिहाइड्रेशन में फूड क्रेविंग्स का होना, इसका रीज़न ये है कि जब हमें प्यास लगती है तो क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसको प्यास लग रही है कि भूख लग रही है। तो ब्रेन जब कंफ्यूज होता है तो इसके लिए जो ब्रेन क्या करता है वो फूड क्रेविंग्स पैदा करता है, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेट होती है जब हमारी बॉडी, उस टाइम भी फूड क्रेविंग्स होती है, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पानी पीना चाहिए कि कुछ खाना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, ठीक है, इसकी वजह से भी आपको फूड क्रेविंग कम होगी। तो नेक्स्ट जो रीज़न है फूड क्रेविंग का वो है लैक ऑफ स्लीप। सो लैक ऑफ स्लीप जो है वो कैसे कॉज करती है फूड क्रेविंग्स को, अगर हम कम सोते हैं, ठीक है, मतलब अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है, जब हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो हमारा जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। आपको पता है कि एक जो हेल्दी पर्सन है उसको 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए होती है। अगर आप ये प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो जो आपका स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होती है। लैक ऑफ स्लीप की वजह से जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं उसमें क्या होता है, उसकी वजह से जो हंगर हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, इसलिए हमें फूड क्रेविंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन्स जो अच्छी नींद नहीं लेते हैं उनमें भी फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट जो कॉज है फूड क्रेविंग का वो है गट हेल्थ। जो हमारा गट है मतलब डाइजेस्टिव जो ट्रैक है उसकी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ ऐसे बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं, मतलब बैक्टीरियल फ्लोरा का मतलब होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, हेल्पफुल होते हैं, वो हार्मफुल नहीं होते। जो ये बैक्टीरियल फ्लोरा होता है गट का, इसकी वजह से भी कई बार हमें फूड क्रेविंग्स होती हैं। सो नेक्स्ट जो कॉज है फूड क्रेविंग का वो है इम्बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हम डाइट लेते हैं अगर उसमें प्रोटीन की मात्रा कम है या फाइबर की मात्रा कम है तो उस केस में भी क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो जल्दी भूख लग जाती है हमें। तो इस केस में क्या होता है बॉडी जो होती है वो सैटिस्फाइड नहीं होती, मतलब उसको तसल्ली नहीं होती कि खाना खा लिया है। तो इस केस में भी फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रीज़न है फूड क्रेविंग का वो है लो फिजिकल एक्टिविटी। आपको पता है कि जितने ज़्यादा हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतनी ही जो हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं उन लोगों में भी फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होती है। इससे इसका रीज़न क्या है कि जब हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, मतलब जब एक्टिव लाइफस्टाइल होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है जो हार्मोन्स होते हैं उनका जो बैलेंस होता है वो रेगुलेट रहता है, ठीक है। मतलब वो इधर उधर नहीं होता, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होती, उतार चढ़ाव नहीं आते, जिसकी वजह से क्या होता है हमें फूड क्रेविंग्स कम होती है। और जो ऐसे लोग जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, मतलब जो इनका लाइफस्टाइल होता है वो इनएक्टिव होता है, उन लोगों में फूड क्रेविंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो कॉज है फूड क्रेविंग का वो है लो ग्लूकोज लेवल, ठीक है। जो हम डाइट लेते हैं आपको पता है कि हमारी बॉडी उससे ग्लूकोज एब्जॉर्व करती है, ठीक है। सो जो वो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी यूज़ करती है। अगर हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें ग्लूकोज का लेवल कम है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में जो ग्लूकोज चाहिए होता है वो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट जो रीज़न है फूड क्रेविंग्स का वो है मूड स्विंग्स। कई बार क्या होता है हमारा जो मूड है वो भी फूड क्रेविंग्स कॉज करता है, ठीक है। हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है कि हमें फूड क्रेविंग्स होगी या नहीं होगी, ठीक है। हमारा मूड जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी हमारा मूड अच्छा होता है, हम फ्रेश मूड में होते हैं, कई बार हमें डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं, कुछ चीज़ों की टेंशन होती है जिसकी वजह से जो है हमारा मन जो उदास रहता है। तो हमारा मन करता है कि किसी से बात ना करें, कहीं पे ना जाएं, मतलब बंद कर लेते हैं अपने आप को एक कमरे में। इसकी वजह से भी क्या होता है हमें फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होती है। जब हमारा मूड अप एंड डाउन होता रहता है उस केस में भी फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होती है। तो जब हम क्या होता है जब हमारा मूड जो होता है वो सैड होता है, मतलब हम डिप्रेसिव मूड में होते हैं, तो उस केस में क्या होता है हमें कुछ ऐसा खाने का मन करता है जिससे जो हमारी जो माइंड है, हमारी जो बॉडी है वो कंफर्ट फील करे, ठीक है। तो इस केस में कंफर्ट फूड को खाने की फीलिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो रीज़न है फूड क्रेविंग का वो है प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। ऐसा फूड जो प्रोसेस्ड है, मतलब जैसे कि जो पैक्ड होते हैं, मतलब ठंडा होता है, आइसक्रीम होती है या फिर लेज़ हो गया, कुरकुरे हो गया, उनको हम प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। मतलब नॉर्मल फूड आइटम्स को जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके जो फूड तैयार किया जाता है उसको हम प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं, ठीक है। जो जो लोग जो प्रोसेस्ड फूड को ज़्यादा लेते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं ऐसी चीज़ें, कुरकुरे, लेस, चिप्स वगैरह, उनमें क्या होता है उनमें ये चीज़ें खाने की आदत हो जाती है, उनको फूड एडिक्शन हो जाता है इन चीज़ों का, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये चीज़ ना मिले तो उनका मन अजीब सा हो जाता है कि हाँ ये चीज़ नहीं मिली आज तो चाहिए, मतलब जहाँ मर्जी से ला के दो। बच्चे जो होते हैं जब आप उनको आदत डाल देते हो कुरकुरे या लेस चिप्स खाने की तो उनको वो चाहिए ही होता है, उस टाइम पे उनको वो चीज़ चाहिए होती है। शाम के टाइम पापा घर आते हैं तो उनके लिए जो लेस या कुरकुरे लेके आते हैं तो बच्चों को रोज़ उम्मीद होती है कि आज पापा लेके आएंगे। अगर जिस दिन ऐसा होता है कि पापा वो चीज़ नहीं लेके आए, वो लेज़ नहीं लेके आए, कुरकुरे नहीं लेके आए, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो जाती है जिसकी वजह से वो रोने लग जाते हैं, ठीक है। तो उनको उस टाइम पे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए होती है, इसको हम बोलते हैं फूड एडिक्शन, ठीक है। तो जो हम प्रोसेस्ड फूड को अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमें फूड क्रेविंग्स हो सकती है। नेक्स्ट जो रीज़न है फूड क्रेविंग का वो है पर्सनैलिटी। हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो भी डिसाइड करती है कि हमें फूड क्रेविंग्स होगी या नहीं होगी, ठीक है। कुछ लोग जैसे जिनमें ज़्यादा गुस्सा होता है, गुस्सैले जो लोग होते हैं या इम्पल्सिव नेचर के जो लोग होते हैं कि एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, उन लोगों में फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो थोड़े ठंडे स्वभाव के होते हैं, कंपोज नेचर के होते हैं, जो उनके कंपैरिजन जो गुस्से वाले लोग होते हैं उनमें फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होती है, ठीक है।
सो नेक्स्ट जो रीज़न है फूड क्रेविंग का वो है स्ट्रेस। सो एक हार्मोन होता है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल जो होता है इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। अगर इसका लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया, ठीक है, मतलब ये बढ़ गया हमारी बॉडी में, तो इसकी वजह से भी फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो रीज़न है फूड क्रेविंग्स का वो है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनका हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, अगर उन चीज़ों की कमी हो जाती है, उन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉज है फूड क्रेविंग का वो है कॉन्टेक्स्ट ईटिंग। कॉन्टेक्स्ट ईटिंग क्या होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक फूड को स्पेसिफिक सिचुएशन में ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कई लोगों को आदत होती है कि खाना खाने के बाद मीठा खाना है, ठीक है, या फिर कुछ भी है कि चाय के साथ नमकीन लेनी है, चाय के साथ बिस्किट लेना है, या सुबह उठते ही दूध पीना है, सुबह उठते ही चाय पीनी है। कुछ ऐसी जो आदतें होती है वो क्या होती है, वो कॉन्टेक्स्ट ईटिंग में आती है। कॉन्टेक्स्ट ईटिंग क्या होता है, जब पर्सन उस सिचुएशन में एंटर करेगा तो उसमें अपने आप वो फूड क्रेविंग्स पैदा हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप जो लोग खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं तो उनमें क्या होगा, जब वो खाना खाते हैं तो एकदम से उनका जो ब्रेन है वो मैसेज दे देगा कि अब आपको मीठा खाना है। तो उस टाइम पे जो क्रेविंग्स होती है, सिचुएशन से रिलेटेड जो क्रेविंग्स होती हैं, उनको हम कॉन्टेक्स्ट क्रेविंग बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट ईटिंग बोलते हैं। ये भी रीज़न हो सकता है फूड क्रेविंग को कॉज करने का। सो इस तरह से मैंने कुछ आपको रीजंस बताए, कुछ कॉजेज़ बताए कि किस वजह से हमें फूड क्रेविंग्स होती है। तो अब हम बात करेंगे कि उन फूड क्रेविंग्स को हम कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहला है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। इससे भी हमें फूड क्रेविंग्स कम होती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाता है हंगर और थ्रस्ट के बीच में, कि हमें प्यास लग रही है कि हमें भूख लग रही है। उसके बीच में हमारा ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इन सिचुएशन में क्या होता है कि सेम ही सेंसेशन होती है, हमारे ब्रेन को सेम सेंस फील होती है, तो इस वजह से भी वो फूड क्रेविंग्स कॉज करता है। अगर हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, हम अच्छे अमाउंट में पानी पिएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, तो उस केस में भी हमें फूड क्रेविंग्स कम होती है। तो दूसरा है रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। जितना ज़्यादा हो सके उतना खुद को स्ट्रेस फ्री रखो, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, इससे भी हमें फूड क्रेविंग्स कम होएगी। आपको पता है जब हम स्ट्रेस में होती है तो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमें फूड क्रेविंग्स होती है। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, जिसकी वजह से फूड क्रेविंग कम होगी। सो नेक्स्ट है गेट इनफ स्लीप, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतनी अच्छी नींद लो। अगर हम अच्छी नींद नहीं लेंगे तो भी हमें फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होगी। अगर हम अच्छी नींद ले रहे हैं तो इससे हमारा जो हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी में वो बैलेंस्ड रहेंगे, जिसकी वजह से हमें फूड क्रेविंग्स कम होगी। सो नेक्स्ट है च्यू गम। मतलब अपने आप को थोड़ा बिजी रखो। जितना ज़्यादा आपका मुंह बिजी रहेगा उतना कम आपको भूख लगेगी, ठीक है। जब हम च्युइंगम चबाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो माउथ है वो बिजी रहता है, तो इस केस में भी हमें फूड क्रेविंग कम होती है। सो नेक्स्ट है कि ईट इनफ प्रोटीन। हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन ऐसा कंपोनेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो अपनी बॉडी में जो प्रोटीन की मात्रा है वो प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। सो वैसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ग्रेलिन है इसका अमाउंट कम होता है, मतलब ये कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, जिससे हमें क्या होता है फूड क्रेविंग्स कम होएगी, ठीक है। ग्रेलिन आपको पता है कि हंगर हार्मोन होता है। जब ये हंगर हार्मोन कम, इसका लेवल जो है कम हो जाएगा, तो इससे क्या होएगा, हमारा जो भूख है वो कम होगी, हमारे जो बॉडी में जो क्रेविंग्स होती है, फूड क्रेविंग्स जो होती है वो कम पैदा होगी। नेक्स्ट है चेंज द सीनरी, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को, मतलब किसी ऐसे फूड आइटम को, या फास्ट फूड है कुछ भी हो सकता है, अगर हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसकी आदत डाल लेते हैं, मतलब उसको हम डेली खा रहे हैं, तो इसमें भी फूड क्रेविंग्स पैदा होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो ऑफिस से आते टाइम डेली जो घर फास्ट फूड लेके आते हैं, तो आते टाइम उनको फास्ट फूड लाना, ये भी फूड क्रेविंग्स कॉज करता है, क्योंकि हमें डेली उसको खाने की आदत हो गई है। तो इस केस में क्या करना चाहिए कि हमें नई आदतें डालने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब उससे जितना हो सके उससे दूर रहना चाहिए। मतलब फास्ट फूड से, आपको पता है फास्ट फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आपको पता है आज मैं फास्ट फूड नहीं लेके आया तो आज मुझे मतलब कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो इस केस में क्या करना चाहिए आपको, या तो आप नहा लो, या फिर किसी फ्रेंड से बात कर लो, या फिर कुछ ऐसा कर लो कि जिससे आप अपने आप को बिजी रखो। इससे क्या होता है कि आपको जो फूड क्रेविंग्स कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अवॉइड हंगर। मतलब हमें भूख को अवॉइड नहीं करना चाहिए,
हमें जो रेगुलर ईटिंग पैटर्न जो होता है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। क्या होता है जब हमें स्ट्रॉन्ग भूख लगती है, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग जो भूख लग रही होती है उस टाइम पे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है। इस केस में क्या करना चाहिए, हमें जो अपना ईटिंग पैटर्न है उसको मेंटेन करना चाहिए। मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें फूड क्रेविंग्स कम होगी और हमें भूख भी मतलब एक इतनी तेज़ भूख नहीं लगेगी। ये थे कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से हम फूड क्रेविंग्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें फूड क्रेविंग्स होती है। मतलब कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उसकी वजह से कौन सी फूड क्रेविंग होती है, किस न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सी फूड क्रेविंग होगी। बहुत सी ऐसी फूड क्रेविंग्स होती है जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो ये फूड क्रेविंग्स होती है इसको रिप्लेस करने की कोशिश करनी चाहिए कुछ मतलब हेल्थी फूड के साथ। आपको पता है कि जो फूड क्रेविंग्स होती है किसी भी अनहेल्दी फूड के लिए, जिसको हमें रिप्लेस करने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी आपका कुछ जैसे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है तो इसकी वजह से कुछ और खा लो। मैं आपको बताऊंगी कि जो कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सी फूड क्रेविंग होती है और उसको हम किस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहला है चॉकलेट, ठीक है। तो चॉकलेट खाने का जब कभी भी आपका मन करता है तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। जब चॉकलेट खाने का मन होता है तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव्स हैं। जैसे कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, कुछ सीड्स खा लो, कुछ नट्स खा लो, कुछ फ्रूट्स खा लो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है कि हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए आपको अपनी डाइट में। और सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जैसे कि मग्स होते हैं, ठीक है, मग्स जो होते हैं उनको खा लो। और नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, जो भी है इनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको चॉकलेट खाने की क्रेविंग कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्ट। जब कभी भी आपका नमकीन खाने का मन हो, मतलब कुछ ऐसा नमकीन खाने का मन करता है, आपका मीठा खाने का मन नहीं कर रहा, आपका कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी में क्लोराइड की या फिर कुछ ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जिन जो फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, इसकी वजह से आपको नमकीन खाने का मन करता है। तो इसके लिए अल्टरनेटिव क्या है, आप सी सॉल्ट ले सकते हो, टोमेटोज़ खा सकते हो, टमाटर खा सकते हो, ऑलिव्स खा सकते हो। ऑलिव्स का मतलब होता है जैतून, जैतून खा सकते हो। जैतून एक ग्रीन कलर के फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, मतलब बेर की तरह होते हैं, ठीक है। या फिर सिलेरी ले सकते हो, अजवाइन खा सकते हो, जिससे वजह से आपको जो है सॉल्ट खाने की मतलब नमकीन खाने की क्रेविंग कम होगी, ठीक है। या फिर अपनी डाइट में जो है हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हो, विटामिन बी खा सकते हो, या फिर विटामिन सी वाली डाइट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हाई फैट फूड्स, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब हमें फैटी फूड खाने का मन करता है। फैटी फूड्स का मतलब है कि ऑयली खाने का मन कर रहा है, फास्ट फूड खाने का मन कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है वो कैल्शियम की कमी हो सकती है, ठीक है। इसके लिए क्या अल्टरनेटिव हो सकती है, जब कभी भी आपका फैटी फूड खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या ले सकते हैं, कैल्शियम रिच फूड ले सकते हैं। जैसे कि बादाम हो गया, दूध ले सकते हो, या फिर पालक खा सकते हो, या फिर ब्रोकली जो होती है, ये एक गोभी होती है, हरे कलर की जो गोभी आती है उसको हम ब्रोकली बोलते हैं। या फिर तिल के जो दाने होते हैं उसको खा सकते हो, जिसकी वजह से आपको जो है फैटी फूड आइटम्स को खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोडा या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, जैसे कि कोका कोला हो गया, ड्यू हो गया, मतलब कुछ ऐसी ड्रिंक्स को लेने का जब मन करता है तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। आपको पता है जो कैल्शियम होता है, इसका अल्टरनेटिव क्या है, आप दूध ले सकते हो, आप लेग्यूम्स ले सकते हो। लेग्यूम्स का मतलब है कि जो फलीदार सब्जी मतलब दालें होती हैं वो ले सकते हो, चीज़ खा सकते हो, या ब्रोकली खा सकते हो। ब्रोकली आपको पता है कि ब्रोकली गोभी होती है, ग्रीन कलर की जो गोभी होती है उसको हम ब्रोकली बोलते हैं। या फिर आप केल ले सकते हो। केल क्या है, केल भी एक गोभी होती है, ग्रीन कलर की गोभी होती है, ये अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है शुगर। जब कभी भी आपका मीठा खाने का मन करता है, शुगर खाने का मन करता है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में जो है वो शुगर का लेवल कम हो सकता है, फॉस्फोरस की कमी हो सकती है, सल्फर की कमी हो सकती है, ट्रिप्टोफन की कमी हो सकती है, या फिर क्रोमियम की कमी हो सकती है। तो इस केस में क्या है कि आप जो है शुगर की जगह कुछ और ले सकते हो। इसके अल्टरनेटिव क्या है, तो इसके अल्टरनेटिव है आप फ्रूट्स ले लो,
आप लेग्यूम्स ले लो, दालें ले लो, या फिर सिनेमन जो दालचीनी होती है ये भी मीठी होती है तो आप ये भी खा सकते हो, या फिर क्यूनोआ जो होता है इसको हम इंडिया में बथुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो, रेजिन्स ले सकते हो जैसे कि दाखें हो गया, तो आप ये अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। सो अगर आपकी बॉडी में सल्फ़र की कमी है तो आप क्या क्या ले सकते हैं, आप गार्लिक ले सकते हैं, आप लहसुन खा सकते हो, प्याज खा सकते हो, या फिर एस्पैरेगस, ठीक है। एस्पैरेगस जो क्या है होता है, आपने सुना होगा शतावरी, स्तमूला जो ये होता है इसको हम एस्पैरेगस बोलते हैं, ठीक है। या फिर केल जो और ग्रीन कलर की जो गोभी होती है उसको हम केल बोलते हैं, ठीक है। ये आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सल्फ़र की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, ट्रिप्टोफन। जब आपकी बॉडी में ट्रिप्टोफन की कमी होती है तो आप उसकी जगह पे स्वीट पोटैटो खा सकते हो जिसको हम शक्करकंदी बोलते हैं, या फिर रेजिन्स ले सकते हो, दाखें खा सकते हो, ओट मील ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, या फिर स्पाइनेट्स ले सकते हो, पालक ले सकते हो, या फिर कद्दू खा सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, क्रोमियम। अगर आपकी बॉडी में क्रोमियम की कमी है तो इसके लिए आप क्या क्या ले सकते हैं, आप सिनेमन खा सकते हो, दालचीनी जिसको हम बोलते हैं, आप अंगूर खा सकते हो, आप टमाटर खा सकते हो, अनियन ले सकते हो, एप्पल्स, या फिर लेट्यूस। लेट्यूस क्या होता है, जो आपने देखा होगा, आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं आपको सलाद दिया जाता है, सलाद में जो ग्रीन कलर का लीफी सा एक वेजिटेबल होती है उसको हम लेट्यूस बोलते हैं, ठीक है। इसको सलाद के बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप ये अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो जिसकी वजह से जो क्रोमियम की डेफिशिएंसी है वो दूर होगी। नेक्स्ट है कॉफ़ी। जब कभी भी आपका कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है या कॉफ़ी लेने का मन कर रहा है तो इस केस में क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो सकती है सॉल्ट की, सल्फ़र की, फॉस्फोरस की, या फिर आयरन की, ठीक है। तो इन डेफिशिएंसी को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए अल्टरनेटिव क्या क्या है। सॉल्ट के लिए आप सी सॉल्ट ले सकते हो, या जो रेगुलर जो टेबल सॉल्ट होता है उसको आप ले सकते हो। कोम्बुचा टी होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये मीठी ब्लैक कलर की टी होती है जिसको जो फर्मेंटेड फॉर्म में होती है, ठीक है। आप ये अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। सल्फ़र की कमी के लिए आप क्या क्या ले सकते हो, आप लहसुन ले सकते हो, आप कैबेज गोभी ले सकते हो, आप प्याज ले सकते हो, या फिर ब्रोकली जो ग्रीन कलर की जो गोभी होती है उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। इसी प्रकार फॉस्फोरस की कमी के लिए बीन्स ले सकते हो, सोयाबीन हो गया, या लेंटिल्स जो होती है, लेंटिल्स क्या होती है, जो मसूर की दाल होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेंटिल्स, ठीक है। या फिर जो कद्दू के जो बीज होते हैं वो उसमें भी फॉस्फोरस होता है, उसको आप ले सकते हो। क्विनोआ ले सकते हो जिसको हम बथुआ बोलते हैं, या फिर कुछ नट्स जो है अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार जो है कॉमन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पालक हो गया, दालें होगी, या ड्राई फ्रूट होगी, या फिर चेरीज़ होगी, ठीक है। पलम ले सकते हो, आप अंजीर खा सकते हो। इसकी वजह से क्या है, जो आपकी जो कॉफ़ी की क्रेविंग्स है वो कम होगी, ठीक है। कॉफ़ी के लिए क्रेविंग ख़त्म होगी। नेक्स्ट है चीज़। आपका चीज़ खाने का मन क्यों करता है, ठीक है। चीज़ खाने का मन करता है तो आपकी बॉडी में जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड की कमी होती है, या फिर कैल्शियम की कमी हो सकती है। एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होती हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती। ऐसे फैटी एसिड जो हमारी बॉडी जो है उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है तो हमें वो बाहर से लेने पड़ते हैं, मतलब डाइट से लेने पड़ते हैं। ऐसे फैटी एसिड ये दो टाइप के होते हैं, लिनोलेनिक फैटी एसिड और लिनोलिक फैटी एसिड, ठीक है। इनकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में होगी है तो इसकी वजह से आपको चीज़ खाने का मन करेगा, या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो भी आपका चीज़ खाने का मन करेगा। इसके लिए क्या अल्टरनेटिव्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हो, टैबलेट्स भी मिलती है इसकी, वो ले सकते हो, या वॉलनट खा सकते हो, या फिर फ्लैक्स ऑयल ले सकते हो, ठीक है। या फिर किया सीड्स ले सकते हो। किया सीड्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे दाने होते हैं जिस प्रकार सरसों होती है, सरसों की तरह के दाने होते हैं जिनको हम किया सीड्स बोलते हैं। किया सीड्स ले सकते हो अपनी डाइट में, इससे भी आपकी जो एसेंशियल फैटी एसिड की कमी है वो दूर होगी। नेक्स्ट जो है कैल्शियम की कमी के लिए मैंने आपको बताया, आप दूध भी ले सकते हो, आप लेग्यूम्स ले सकते हो, दालें ले सकते हो, ब्रोकली खा सकते हो, उसमें भी कैल्शियम होता है, केल ले सकते हो। इस प्रकार जो मस्टर्ड ग्रीन जो होती है, मतलब मस्टर्ड ग्रीन्स का मतलब है कि जो सरसों का साग है उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। इसी प्रकार पालक ले सकते हो जिससे आपकी जो कैल्शियम की कमी है वो दूर होगी। नेक्स्ट है अल्कोहल।
आपको पता है कि अल्कोहल वाले तो बहुत होते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अल्कोहल लेते हैं, मतलब ड्रिंक करते हैं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, उसमें ये उनको ड्रिंक करने की हैबिट क्यों फॉर्म होती है, मतलब क्यों उनका मन करता है ड्रिंक करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे प्रोटीन की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, पोटेशियम की कमी हो सकती है और फिर ग्लूटामाइन की कमी हो सकती है, ठीक है। तो इन कमी को दूर करने के लिए, मतलब जब कभी भी आपका अल्कोहल पीने का मन कर रहा है, ड्रिंक करने का मन कर रहा है, तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। जैसे प्रोटीन के लिए कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिल सकती है। प्रोटीन के लिए आप बीन्स ले सकते हो, ठीक है। बीन्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, लेंटिल्स ले सकते हो, मसूर की दाल ले सकते हो, पीस मटर ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, या फिर जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी को इनफ प्रोटीन मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के लिए जो आप सरसों का साग है वो खा सकते हो, या फिर जो टर्निप ग्रीन्स होती है, ठीक है, शलगम का जो साग होता है, ठीक है, उसको ले सकते हो, या फिर केल जो ग्रीन कलर की जो गोभी होती है उसका जो सूप होता है उसको ले सकते हो, या सीसम सीड्स होते हैं, तिल की चटनी खा सकते हो, मतलब तिल के को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार पोटेशियम की कमी के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं, आप टमाटर खा सकते हो, आप पाइनएप्पल खा सकते हो, आप सिट्रस फ्रूट्स जितने भी खट्टे जो फ्रूट होते हैं उनको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। बनाना ले सकते हो, ब्लैक ऑलिव्स ले सकते हो, काले कलर के जो जैतून होते हैं उनको ले सकते हो, और जो बीटर ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, जो कड़वी हरी सब्जियां होती है, जैसे करेला हो गया, मूली होगी, वो उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी में जो पोटेशियम की कमी है वो दूर होगी। इसी प्रकार जो ग्लूटामाइन है, ग्लूटामाइन की कमी के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं, आप बोन ब्रोथ ले सकते हो, आप स्पाइनस ले सकते हो, आप पालक ले सकते हो, गोभी ले सकते हो। इसी प्रकार जो वेजिटेबल का जो जूस होता है उसको भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है जंक फूड्स, जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, उनमें कौन से ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको जंक फूड खाने का मन करता है। इसका एक रीज़न होता है इम्बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। जब हम अपनी डाइट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं वो ऐड नहीं करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस्ड डाइट। हमारी डाइट जो वो बैलेंस्ड नहीं है, जो न्यूट्रिएंट्स हमें डेली चाहिए होते हैं वो हमारी डाइट में ऐड नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारी डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो इसका ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमारा मन जो है जंक फूड खाने का ज़्यादा करता है। तो इसके लिए क्या अल्टरनेटिव है, इसके लिए क्या उपाय है, तो इसके लिए क्या है, जो आप प्रोटीन ले सकते हो, फाइबर रिच डाइट ले सकते हो, या फिर बहुत सारा जो फ्रूट्स खा सकते हो। वेजिटेबल और फ्रूट जो है ज़्यादा मात्रा में अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जंक फूड खाने का मन कम करेगा। और जो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से भी आपका फास्ट फूड खाने का मन नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है वो है केक्स एंड कुकीज़, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो केक ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या फिर कुकीज़ ज़्यादा खाते हैं, उनको उनकी बॉडी में कौन सी ऐसे न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी होती है, तो इस उनमें क्या होता है, क्रोमियम की कमी हो सकती है। क्रोमियम की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव्स है, आप सिनेमन ले सकते हो, दालचीनी खा सकते हो, ग्रेप्स अंगूर ले सकते हो, टोमेटो ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो, प्याज अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, एप्पल खा सकते हो, या फिर लेट्यूस मैंने आपको बताया कि सलाद में जो ग्रीन कलर की जो लीफी सा एक वेजिटेबल होती है उसको हम लेट्यूस बोलते हैं, ठीक है। वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका केक्स या फिर कुकीज़ को खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। सो ये थे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी वजह से हमें फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होती है, और हम उसके लिए क्या अल्टरनेटिव्स हैं मैंने आपको बताया। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।